हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक हो और मज़े में हो। वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड बियॉन्ड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 2 मिनट लगाकर सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है साइंस ऑफ हैविंग अ बेबी गर्ल। गर्भ में आपकी बेटा है या बेटी है, ये जानते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने जो जो चीज़ें फील की थी, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। ज़रूरी नहीं जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो। भगवान बहुत यूनिक चीज़ें बनाता है तो उनके सिम्टम्स भी यूनिक होते हैं। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स मिले थे और मुझे बेटी हुई थी। तो सबसे पहला सिम्टम था मेरा जो मॉर्निंग सिकनेस था। यस, मुझे मॉर्निंग सिकनेस 3rd मंथ तक पूरा था। 4th मंथ के बिगनिंग में इट हैड फेड अवे, मतलब चला गया था। मुझे 4th मंथ जैसे ही चालू हुआ था, मेरा जो एपेटाइट था वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। भूख लगती थी लेकिन कुछ भी मैं खाती थी तो आई यूज़ टू थ्रो अप। मुझे खाने में ज़्यादा एंड में स्वीट ज़्यादा पसंद आता था और मुझे क्रेविंग जो थी एंड में स्वीट की होने लगी थी। बिगनिंग में मैं सारा कुछ खाती थी और मुझे जो कोकोनट की फ्रेगरेंस थी वो मुझे बहुत भाती थी। इतना अच्छा लगता था, कोकोनट ऑयल हो, कोकोनट हो, इडली का जो चटनी होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेव होता था उसके लिए। और मुझे जिससे एवर्जन था, जिससे एलर्जी थी, वो था मीट। अगर मैं चिकन की स्मेल ले लेती हूँ या फिर कोई भी मीट की, तो मुझे इमीडिएटली लाइक मैं 1 किलोमीटर दूर से भी सूंघ सकती थी कि मीट है एंड आई नीड टू गेट ऑफ हियर, क्योंकि मुझे उल्टी हो जाएगी तुरंत। तो ये दो मेरे एवर्जन और क्रेविंग्स थे। यूरिन कलर, मेरा यूरिन कलर बहुत ज़्यादा डार्क था। इट वाज लाइक वेरी डार्क। एंड देन मेरे 4th मंथ से आई वॉज रियली एक्टिव, बट आई यूज़ टू स्लीप अ लॉट। मैं जब भी उठती थी आई यूज़ टू मेक श्योर आई वॉज एक्टिव, जिसे पता ही नहीं चलता था। तो ये बहुत हेल्प किया था। बट आई यूज़ टू स्लीप अ लॉट। खाना खाने के बाद मैं तुरंत सो जाती थी एंड दैट हैड अफेक्टेड मी एज बैडली, क्योंकि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया था। मैं खा के तुरंत सो जाती थी इसीलिए। फिर नेक्स्ट मेरी प्रेगनेंसी सिम्टम जो थी, मेरे बच्चे का हार्ट रेट, जो फीटल हार्ट रेट कहते हैं, वो हमेशा 160 एंड अबव ही रहा है। अब बात करते हैं लीनिया नाइग्रा की, जो पेट पे प्रेगनेंसी के दौरान लाइन बनती है। ये लाइन 3rd मंथ के बाद ही बनना चालू हो जाती है। मेरी लाइन बेली बटन तक आकर रुक गई थी। अब बात करते हैं स्किन टेक्सचर और हेयर टेक्सचर की। मेरे हेयर लाइक मुझे गुड फील नहीं कराते थे, हेयर फॉल होता था। और दूसरी चीज़ कि मेरी स्किन ड्राई थी, मगर मेरे जो फीचर्स थे बहुत प्रोमिनेंट हो गए थे, जैसे आईज़, नोज़। सब कहते थे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो ये मेरे केस में ऐसे हुआ था। तो आई डोंट नो दूसरे केस में शायद कुछ और हो। और अब आते हैं कि हस्बैंड ने वेट गेन किया था या नहीं। यस, मेरे हस्बैंड ने एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में काफ़ी वेट गेन कर लिया था एंड ही मैंने वाज बहुत ज़्यादा हाई सरप्राइज्ड टू कैरी सी किया बिकॉज हुआ ही था। इज़ अ बाय द फिटनेस एंड ऑफ फ्रीक। द प्रेगनेंसी मेरा स्ट्रक्चर लाइक आराम से कोई भी बोल सकता था इट्स अ गर्ल, बिकॉज इट वाज राउंड एंड ऐसा पॉइंटेड नहीं था। इट वाज राउंड एंड हाई टूवर्ड्स लाइक अपसाइड, ज़्यादा मेरा पेट था। अब आते हैं हेल्थ की बात। आई हैड अ हार्ट बर्न। मुझे नौशिया, वॉमिटिंग के साथ हार्ट बर्न भी, जैसे सीने में जलन जैसी हमेशा फील होता रहता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में।